हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आज के इस सत्र में आप सभी का। और आज के इस सत्र में हम कैपेसिटर से रिलेटेड फिजिक्स का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। और आप जानते हैं कि यहाँ पर हम बड़े ही आसान और इंटरेस्टिंग तरीके से टॉपिक को सीखते हैं। तो आइए बिना डिले किए हुए स्टार्ट करते हैं हम आज का ये डिस्कशन और सीख लेते हैं कि एक कैपेसिटर की कैपेसिटेंस को यानी संधारित्र की धारिता हम कैसे निकाल सकते हैं। तो सारी जानकारी हम कैपेसिटर की कैपेसिटेंस के बारे में, संधारित्र की धारिता के बारे में जल्दी से लेते हैं। लेकिन उसके पहले कहना चाहती हूँ कि अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होता है तो फ्रेंड्स वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो आइए हम आज के इस डिस्कशन में आगे बढ़ते हैं और सीखते हैं आज का ये टॉपिक। और पिछले वीडियोस आप मेरे साथ पढ़ ही रहे हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर जो डायग्राम आपको स्क्रीन पर दिखाई पड़ रहा है, इसको देखते ही आप समझ गए होंगे कि ये है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, समांतर पट्ट संधारित्र। जी हाँ, हमारे साथ हिंदी मीडियम के भी स्टूडेंट जुड़े हुए हैं, तो हम साथ में मिल करके स्टडी करते हैं, इसलिए हम हिंदी में भी इसकी जानकारी लेते रहते हैं। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर यानी कि समांतर पट्ट संधारित्र, है ना। तो देखिए कितने आसान तरीके से हम आज इसको सीख लेते हैं। जैसा कि पिछले वीडियोस में आपने हमारे साथ देख ही रखा है फ्रेंड्स कि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का मतलब क्या हुआ कि दो समांतर प्लेट्स को, है ना, एक दूसरे के पैरेलल आपने दो प्लेट ली हैं, उनको सेट किया हुआ है। एक ये प्लेट है और एक ये प्लेट है, ठीक है। इसको यूज किया हमने, एक के पैरेलल दूसरी प्लेट हमने लगाई। और यहां हमें ध्यान क्या रखना होता है, जो एक प्लेट है ये नीचे से इंसुलेटेड है ना। यहां इसका ग्राउंड से कोई कनेक्शन नहीं है। इंसुलेटेड होने का मतलब आप समझते हैं, यानी यहाँ पे हम जो भी चार्ज दे रहे होंगे वो चार्ज इसी प्लेट पर रहने वाला है। इसको नीचे ग्राउंड पे जाने की जगह हमने नहीं दे रखी है, ठीक है। अब इस प्लेट की चार्ज की वजह से दूसरी प्लेट पर अपोजिट चार्ज डेवलप होता है अंदर की तरफ, और सिमिलर चार्ज बाहर की तरफ होता है। लेकिन दूसरी प्लेट को हम ग्राउंड से कनेक्ट कर देते हैं, तो ग्राउंड से कनेक्ट करने के कारण दूसरी प्लेट का जो बाहर की साइड वाला जो चार्ज था वो न्यूट्रल हो चुका होता है, और ये हमारा बन जाता है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। और जैसा कि आप जानते हैं, अगर इसका सिंबल, है ना, कैसे हम इसे रिप्रेजेंट करेंगे, तो दो पैरेलल लाइंस आपको ड्रॉ करनी, दो पैरेलल लाइंस हम यहाँ पे ड्रॉ करते हैं इस तरीके से, है ना। और ये सिंबल हो जाता है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का। और ये सिर्फ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का ही नहीं है, ये किसी भी शेप के, चाहे वो स्फेरिकल हो चाहे वो सिलेंड्रिकल कैपेसिटर हो, अगर कैपेसिटर को रिप्रेजेंट करना है तो दो पैरेलल इक्वल लाइन खींचनी है, ऐसे बनाना है। ये हो गया हमारा कैपेसिटर का सिंबल, और यही पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का भी सिंबल होगा, ठीक है। तो सिंबल भी आपको क्लियर हो गया कि कैपेसिटर का सिंबल क्या होगा, ठीक है। अब जो डायग्राम दिख रहा है आप समझ के, ये हमारा पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है। और आज हम निकालने क्या वाले हैं, कैपेसिटेंस ऑफ द पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, ठीक है। संधारित्र की धारिता निकालनी है। और पिछले वीडियो से हम और आप जानते हैं कि जो कैपेसिटर है, चाहे वो पैरेलल प्लेट ही क्यों ना हो, उसकी अगर हमें कैपेसिटेंस यानी धारिता निकालनी है तो C इज इक्वल टू क्या होना चाहिए था, Q अपॉन V। और आप ये भी जानते हैं ये Q स्मॉल या कैपिटल कुछ भी रिप्रेजेंट किया जा सकता है, इसमें जो आप सेलेक्ट करना चाहें कर लें, है ना। कई जगहों पे इसे कैपिटल क्यू लिया गया है, तो उसमें भी कंफ्यूज होने की कहीं जरूरत नहीं है। कैपिटल क्यू है तो इसको आप इस तरीके से लिखिए। ये स्मॉल क्यू या कैपिटल क्यू मैटर नहीं करता। क्यू का मतलब क्या है कि कैपेसिटर की प्लेट पर हमने क्या चार्ज दिया है। अगर पहली प्लेट पर पॉजिटिव है तो दूसरे पर नेगेटिव होगा। हम एक प्लेट, इस प्लेट की अगर बात करें तो यहाँ पे क्या है, प्लस क्यू चार्ज, और अगर यहाँ प्लस क्यू टोटल चार्ज है तो दूसरी प्लेट पर माइनस क्यू ऑटोमेटिक होगा, ठीक। अगर इस तरह से आप देखें तो टोटल कैपेसिटर का चार्ज कितना होगा, 0। एक प्लेट पर जितना पॉजिटिव है दूसरी प्लेट पर उतना ही
नेगेटिव चार्ज है, यानी टोटल कैपेसिटर का चार्ज तो 0 है। तो यहाँ कैपेसिटर का चार्ज Q अगर लिखा है तो इसका मतलब ये नहीं हम 0 लिखेंगे, यहाँ नॉर्मली लिख दिया जाता है चार्ज ऑफ द कैपेसिटर, है ना। वो एक्चुअली क्या होता है, एक प्लेट को दिया गया टोटल चार्ज, यानी प्लस Q या माइनस Q मैटर नहीं करता। हम एक प्लेट के चार्ज को देखें तो हम क्या कहेंगे, दिस इज द Q चार्ज गिवन टू द कैपेसिटर प्लेट, है ना। कैपेसिटर की एक प्लेट को जो हमने चार्ज दिया, और ये V क्या था, V है पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू प्लेट्स, ठीक है। तो ये चीजें तो हम लोग पहले से जानते हैं, पिछले वीडियोस में पढ़ चुके हैं। आज हम पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की जो कैपेसिटेंस निकालने वाले हैं, यानी एक फॉर्मूला जो हो सकता है आपने कहीं पहले से देखा हो, सुना हो, नहीं देखा सुना है तो कोई बात नहीं, आज हम डिराइव भी करेंगे और आप उसे याद भी करेंगे, ठीक है। तो अगर ये ऐसा कैपेसिटर है, देखिए इसके बीच में हमने कोई मटेरियल नहीं डाला, यानी वैक्यूम या एयर, है ना। जब दो प्लेट्स के बीच में कोई हमने अगला मटेरियल नहीं डाल रखा है तो इसका मतलब क्या, यहाँ पे वैक्यूम है या एयर है, ठीक है। और ये भी आप जानते हैं पिछले क्लासेस से कि वैक्यूम या एयर की परमिटिविटी यानी विद्युतशीलता, है ना, जिसे हम एप्सिलॉन नॉट लिखते हैं, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, है ना। वैक्यूम की या एयर की परमिटिविटी कितनी होती है, एप्सिलॉन नॉट से रिप्रेजेंट करते हैं। अगर इसमें कोई भी डाउट है तो फ्रेंड्स कमेंट करिएगा, मैं उसका अलग से आपको वीडियो जरूर दूंगी और इससे रिलेटेड सारी प्रॉब्लम्स आप की सॉल्व करने की कोशिश करूंगी। अभी इतना जान लेते हैं कि वैक्यूम या एयर की परमिटिविटी एप्सिलॉन नॉट होती है, और यहाँ पे दो प्लेट्स के बीच में हमने कोई मीडियम नहीं डाला, इसका मतलब यहाँ पर हम वैक्यूम या एयर ही कंसीडर कर रहे हैं। और इस पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की कैपेसिटेंस जो हम निकालने वाले हैं आज, वो क्या निकालेंगे, C इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D, ठीक है। ये फॉर्मूला अभी हम डिराइव करेंगे, आप याद कर लीजिए इसको, क्योंकि ये न्यूमेरिकल्स में भी बहुत काम आता है, इसलिए ये याद तो होना ही चाहिए। साथ ही इसका डेरिवेशन भी एग्जाम में पूछा जाता है, तो कैसे हम इसको निकाल सकते हैं, ये तो जनरल फॉर्मूला है जो हम बेसिक फॉर्मूला पढ़ते हैं, और उसे यूज करके हम ये फॉर्मूला जो कि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के लिए है, ये वाला जनरल है ना, और पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का जो आता है वो ये वाला है, ठीक। और यहाँ ये एप्सिलॉन नॉट लिखा है, इसका मतलब क्या, वो केस जहां पे दो प्लेट्स के बीच में एयर या वैक्यूम है, यानी कोई डाइलेक्ट्रिक मीडियम हमने यहाँ पे नहीं डाल रखा है, ठीक है। अब यहाँ ये भी ध्यान दीजिए कि दोनों प्लेट्स के बीच की जो डिस्टेंस होगी वो होगी स्मॉल d, ओके। दोनों प्लेट्स के बीच की जो डिस्टेंस होगी वो स्मॉल d है, और प्लेट का एरिया, है ना, जो प्लेट का एरिया है वो है कैपिटल A। तो ये चीज आपको बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए, ठीक है ना। अब यहाँ थोड़ी देर के लिए मैं एक बार कैमरे पे आना चाहूंगी, जिससे कि आपको ये मैं A के बारे में थोड़ी सी और जानकारी दे दूं, फिर मैं आगे चलूंगी यहाँ पर। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए, जो हम A की बात कर रहे हैं, है ना, मान लीजिए हमारे पास ये दो ऑब्जेक्ट्स हैं, ओके। ये मान लीजिए ये एक ये ऑब्जेक्ट और एक ये ऑब्जेक्ट है, और ये आमने सामने रख रहे हैं, है ना, इस तरीके से पैरेलल, ठीक है, ऐसे एक दूसरे से पैरेलल रख रहे हैं। पिछले वाले वीडियो में हमने पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के लिए हथेली का भी एग्जांपल लिया था, हम इसको भी ले सकते हैं। ये हमारी अगर पैरेलल प्लेट है, एक हथेली ये और दूसरी हथेली ये, दोनों को एक दूसरे के सामने ऐसे रख लें, ठीक है। तो जो इनका ये ओवरलैप्ड एरिया, जो एक दूसरे के सामने बिल्कुल ये वाला जो ओवरलैप एरिया है, उसी को हम यहाँ पे कैपिटल A लेते हैं, यानी दोनों में जो कॉमन एरिया है वो कैपिटल A है। अगर हम इसको ऊपर नीचे कर दें, है ना, ऐसा दो पैरेलल प्लेट हमने रखे लेकिन ऐसे रख दिया, अब देखिए ओवरलैप्ड एरिया कितना बचा, देखिए घट गया ना, ये फिंगर्स खाली हो गई और नीचे ये हथेली खाली हो गई, ओवरलैप्ड एरिया सिर्फ इतना घट के रह गया, इसी को हम कैपिटल A लिखेंगे। यानी दो एक दूसरे के सामने अगर प्लेट रखी गई तो जो एरिया दोनों ओवरलैप्ड दिखाई पड़ रहा है एक दूसरे के सामने, ऐसे रखने पर ये एरिया जो एक दूसरे के सामने है वही कैपिटल A में लिया जाएगा, जिसे हम यहाँ से एरिया A रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो आप एरिया समझ गए होंगे। अब न्यूमेरिकल में अगर इसकी कहीं भी जरूरत पड़ती है तो आप इस जानकारी को यूज करिए, ठीक है।
तो आप फॉर्मूला जो लिखा गया है ये तो आपको समझ में आ ही गया है कि यहाँ क्या क्या टर्म्स हमने यूज किए हैं। बस अब छोटी सी बात कि ये आता कैसे है, हमने इसे कैसे निकाला है, कैसे ये डिराइव किया गया है, ठीक है, हम उस पे आते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ देखिए कि दो जो हमने यहाँ पे पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में प्लेट्स ली हैं, तो उन प्लेट्स में से एक प्लेट पर पॉजिटिव चार्ज है तो दूसरी प्लेट पर नेगेटिव चार्ज है, और एक एंड पॉजिटिव दूसरा नेगेटिव होगा, तो पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ यहाँ पर एक इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हो जाता है, ठीक है। और जैसा कि अभी हम लोगों ने देखा कि इसके बीच पोटेंशियल डिफरेंस V है और प्लेट्स के बीच की डिस्टेंस हमने ली है स्मॉल d। अगर इस कंडीशन को हम यूज करते हैं तो आप जानते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड, पोटेंशियल डिफरेंस और ये डिस्टेंस d में एक रिलेशन बनता है जो आपने कई जगहों पर पढ़ा है। यहाँ हम उसको डिराइव नहीं करने जा रहे, फिर कहूंगी इसमें भी प्रॉब्लम है तो कमेंट करिएगा, इस रिलेशन को डिराइव करने का मैं अलग से वीडियो आपको दूंगी। यहाँ हम ये कहेंगे कि रिलेशन हमारे पास क्या होता है, E इज इक्वल टू V अपॉन D, है ना। V पोटेंशियल डिफरेंस है, D प्लेट्स के बीच की डिस्टेंस है, E इज इक्वल टू होता है V अपॉन D, ठीक है। तो यहाँ हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ हम लिख सकते हैं V इज इक्वल टू E इंटू D, ठीक है। और ये भी आप जानते हैं पहले से कि अगर इस तरह से एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव प्लेट एक दूसरे के पास रखी गई है तो दोनों प्लेट्स के बीच जो इलेक्ट्रिक फील्ड आता है वो कितना होता है, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। और अगर इसमें भी डाउट है तो जी हाँ फिर कहने जा रही हूँ कि यानी किसी भी डाउट के लिए जल्दी से कमेंट करिए, इसका भी अलग से वीडियो हम आपको देंगे जहां हम गॉस लॉ को यूज करके ये निकालते हैं कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड दो प्लेट्स के बीच में E इज इक्वल टू सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट कैसे होगा। और ऑफ कोर्स एप्सिलॉन नॉट किस लिए हमने लिया है, जो एप्सिलॉन के साथ जीरो लगाते हैं ये क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि दोनों प्लेट्स के बीच में वैक्यूम है, एयर है ना, कोई डाइलेक्ट्रिक मीडियम नहीं है, ओके। और सिग्मा यहाँ पे क्या है, सिग्मा है सरफेस चार्ज डेंसिटी, ठीक है। इस प्लेट में है ना, इसके यूनिट एरिया पर, एकांक क्षेत्रफल पर कितना चार्ज है उसको हम कहते हैं सरफेस चार्ज डेंसिटी। यानी सिग्मा इज इक्वल टू क्या होगा, पूरी प्लेट पर चार्ज हमने कितना दिया है Q और पूरी प्लेट का एरिया कितना है A, तो सिग्मा क्या हो गया Q अपॉन A इस सिग्मा। इसीलिए हमने कहा चार्ज पर यूनिट एरिया, एकांक क्षेत्रफल पर आवेश, जिसे हमने कहा सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा, ठीक है। अब इस फॉर्मूले में जैसे ही आप E की जगह रखेंगे सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, है ना, D पहले से ही है, अब सिग्मा की जगह हम ये रख सकते हैं, पहले से आपने समझ लिया है, तो सिग्मा की जगह Q अपॉन A और D अपॉन एप्सिलॉन नॉट यहाँ पहले से ही प्रेजेंट है, ठीक है। तो अब देखिए रिलेशन यही नोट कर लीजिएगा कॉपी में, ठीक है, भूलना नहीं है आपको क्योंकि अभी पेज आगे चला जाएगा तो आपको कॉपी में लिखना ही होगा। ये यहां से देखिए आपको क्या मिल गया, V इज इक्वल टू Q अपॉन A D बाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। आपको मिल गया V इज इक्वल टू Q अपॉन A D बाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। और अभी आपने क्या देखा था, C इज इक्वल टू Q अपॉन C इज इक्वल टू, जो कैपेसिटेंस आपने निकाला था C इज इक्वल टू क्या था आपका Q अपॉन V, ठीक है। जस्ट ये देखिए जो अभी हम लोगों ने स्टार्ट किया था ना, ये देखिए C इज इक्वल टू Q अपॉन V, ये यहाँ भी आपको बता दिया है और ये पिछले वीडियोस में भी हमने आपको बताया है। तो C कैपेसिटेंस क्या होता है, जो जनरल फॉर्मूला C इज इक्वल टू Q अपॉन V। अब जरा इस फॉर्मूले को ध्यान से देखिए तो यहाँ पर ये Q भी प्रेजेंट है और ये V भी प्रेजेंट है, तो हमें Q अपॉन V निकालने के लिए सिर्फ साइड से ही तो बदलनी है, इस V को इधर लाएंगे तो ये डिनोमिनेटर में
चला जाएगा, नीचे अपॉन में आ जाएगा, और जो रिमेनिंग टर्म्स हैं उसको दूसरी साइड ले जाएंगे, तो ये जो नीचे टर्म्स डिनोमिनेटर में है वो ऊपर चले जाएंगे और ये ऊपर वाला टर्म नीचे आ जाएगा। तो इस तरह से साइड्स चेंज करना तो आप अच्छे से करते आए होंगे, मैथमेटिक्स में, अलजेब्रा में आपने खूब किया होगा, बस हमें वही करना है। तो ये v को इधर ले जाइए, सबसे पहले रिमेनिंग को दूसरी साइड लाइए, तो क्या बन जाएगा, q अपॉन v इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट a अपॉन d। ठीक है, और ये क्या बन गया, जी बिल्कुल पहचान गए हैं आप यहाँ पर, ये बन गया आपका c इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट a अपॉन d। और बस यही तो हमें डिराइव करना था, यही तो निकालना था। एक और चीज आपको यहाँ पे बताएंगे कि अगर पैरेलल प्लेट कैपेसिटर जो हम यूज कर रहे हैं वो हमारा ऐसा कैपेसिटर है कि इसकी दोनों प्लेट्स के बीच की जगह, ये जो स्पेस है ये फ्री स्पेस, वैक्यूम या एयर नहीं है, बल्कि यहाँ पर हम कोई डाई इलेक्ट्रिक मीडियम अगर डालते हैं, ठीक है, तो आप ये जानते हैं कि ये एप्सिलॉन नॉट परमिटिविटी फ्री स्पेस की है। अगर हम यहाँ पूरे में, है ना, पूरे में डाल रहे हैं, अभी इसको और डिटेल में हम दूसरे वीडियो में भी पढ़ेंगे, तो यहाँ हम शॉर्ट में बता देते हैं कि अगर पूरे प्लेट्स के बीच की जो जगह है वहां वैक्यूम की जगह पर डाइलेक्ट्रिक मीडियम अगर है, तो ये परमिटिविटी फ्री स्पेस की ना लिखकर इसकी जगह परमिटिविटी ऑफ डाइलेक्ट्रिक मीडियम लेंगे और वो होगा एप्सिलॉन। और उस केस में कैपेसिटेंस C को हम C डैश से अगर लिखें तो उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, सिर्फ एप्सिलॉन नॉट की जगह एप्सिलॉन यानी फ्री स्पेस की जो परमिटिविटी है उसकी जगह डाइलेक्ट्रिक की परमिटिविटी लेंगे। एरिया ऑफ द प्लेट ए ही है, प्लेट्स के बीच की डिस्टेंस है d। ओके, ये हमारा फॉर्मूला बन जाएगा। और डाइलेक्ट्रिक की प्रॉपर्टी, ठीक है, यहाँ डाइलेक्ट्रिक की प्रॉपर्टी क्या कहती है, एप्सिलॉन इज इक्वल टू k एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, इस k को कहते हैं डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। इसको अगर यूज कर दें तो यही फॉर्मूला, जहां पे हमने डाइलेक्ट्रिक मटेरियल दोनों प्लेट्स के बीच में पूरी तरह से फिल कर दिया है, यानी दो प्लेट्स के बीच जितने स्पेस है उस पूरे में डाइलेक्ट्रिक मटेरियल भरा हुआ है, तो यही फॉर्मूला क्या बन जाएगा, इससे इस फॉर्मूले को यूज करते हुए ये बन जाएगा k एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D। ठीक है, फिर से बता दें कि ये K क्या है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है। और इस चीज को अभी हम दूसरे वीडियो में भी अच्छे से देखने वाले हैं। तो हमारा आज का मेन एम था इस फॉर्मूले को डिराइव करना, जिसे हमने डिराइव किया है, और बस जितनी बातें हम लोगों ने इतने शॉर्ट में भी देखी हैं इसी को हम लोगों ने यहाँ पे रिटन में रिप्रेजेंट कर दिया है कि क्या होता है हमारा पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। दिस इज द कैपेसिटर विच इज यूज्ड मोस्ट कॉमनली, है ना। इट कंसिस्ट ऑफ टू थिन कंडक्टिंग प्लेट्स ईच ऑफ एरिया ए, ठीक है, हेल्ड पैरेलल टू ईच अदर, एक दूसरे के समांतर रखे हुए दो पतले चालक प्लेट से बना होता है। ठीक है, समांतर चालक प्लेट्स हम रखते हैं जिनका एरिया कितना है ए। सुटेबल डिस्टेंस स्मॉल डी अपार्ट, दोनों जो कंडक्टिंग प्लेट हमने लिया है उन प्लेट्स के बीच की डिस्टेंस है स्मॉल डी। द प्लेट्स आर सेपरेटेड बाय इंसुलेटिंग मीडियम, या तो दोनों प्लेट्स के बीच में एयर होगा, माइका, पेपर, ग्लास, मतलब इनमें से कुछ भी हो सकता है। एयर है, वैक्यूम है, तो हमने एप्सिलॉन नॉट यूज किया परमिटिविटी। अगर कोई डाइलेक्ट्रिक मीडियम हमने इंसुलेटर की तरह यूज किया है तो हम उसकी परमिटिविटी लेते हैं, जिसे अभी मैंने आपको बता दिया था। One of the plates is insulated and the other is earth connected। ठीक है, ये तो आप समझ ही गए होंगे कि यहाँ जो डायग्राम आप देख रहे हैं नीचे, है ना, इसमें से ही देख लीजिए आप कि दो में से एक प्लेट जो है वो नीचे से हमने इंसुलेटिंग मटेरियल लगा दिया है जिससे अर्थ से डायरेक्ट कनेक्शन नहीं है, जबकि दूसरी प्लेट क्या है, अर्थ कनेक्टेड है, और इससे हम लोगों ने भी स्टार्टिंग में भी डिस्कस कर लिया था। ठीक है, फिर देखिए, व्हेन अ चार्ज प्लस क्यू इज गिवन टू द इंसुलेटेड प्लेट, पहली प्लेट को हम प्लस क्यू चार्ज देते हैं तो दूसरी प्लेट पे माइनस क्यू चार्ज अपने आप इंड्यूस हो जाता है। कहाँ, अंदर की तरफ। दो प्लेट्स थी, इसको हमने प्लस क्यू चार्ज दिया तो दूसरी प्लेट पर माइनस क्यू चार्ज अंदर की तरफ और प्लस क्यू बाहर की तरफ आता है। ठीक है, वही चीज यहाँ पे बताएगी, प्लस क्यू इज इंड्यूस्ड ऑन द फार्दर फेस, बाहर की तरफ के
उस पे प्लस क्यू चार्ज आ गया, ठीक है। एज दिस प्लेट इज अर्थेड, जो दूसरी वाली प्लेट है उसको हमने अर्थ से कनेक्ट किया हुआ था, इसलिए क्या होता है प्लस क्यू जो है वो अर्थ में फ्लो कर जाता है, ठीक है, यानी ये प्लस क्यू वाला न्यूट्रलाइज हो जाता है, ठीक। फिर यहाँ पे हमने क्या सिंबल यूज किया है कैपेसिटर के लिए वो भी बता दिया है मैंने, ठीक है। नाउ यहाँ एक चीज नोट करने की है जो आपको मैंने एक्सप्लेन भी किया है कि पूरे कैपेसिटर पे अगर आप चार्ज देखें तो पूरे कैपेसिटर का चार्ज वैसे तो 0 है, क्योंकि एक प्लेट पर चार्ज प्लस क्यू है और दूसरे प्लेट पर चार्ज माइनस क्यू है। तो यहाँ जो कैपेसिटर के चार्ज की बात होती है वो एक्चुअली एक प्लेट को जो हम चार्ज दे रहे हैं उसे ही दिया गया चार्ज कहते हैं, ठीक है। ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज on one plate and minus q charge on the other plate, इलेक्ट्रिक फील्ड E, दोनों प्लेट्स के बीच हमने इलेक्ट्रिक फील्ड E की बात की थी। अगर एक पे प्लस क्यू चार्ज है दूसरे पे माइनस क्यू चार्ज है तो इनके बीच इलेक्ट्रिक फील्ड E डेवलप हो जाता है। अच्छा, यहाँ हम जो नॉर्मली क्या है बाउंड्रीज पर यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड में थोड़ा सा डिस्टर्बेंस देखने को मिलता है, लेकिन यहाँ हमने किसी भी डिस्टर्बेंस को इग्नोर कर दिया है, मतलब हर जगह हमने यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड को ही कंसीडर किया है जितना हम लोग स्टडी कर रहे हैं उसके बेस पर। फिर देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड E को सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट आप लिख सकते हैं, E इज इक्वल टू V अपॉन D, ये भी हम लोगों ने देख लिया है। तो V इज इक्वल टू ED, E की जगह सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट आप लिख देंगे और सिग्मा इज Q अपॉन A, ये भी पहले हम लोग देख चुके हैं, ठीक है। और जब ये चीज हम सॉल्व करते हैं तो इसको सॉल्व करने से यहाँ से हमें ये रिलेशन मिल जाता है, बस इसे थोड़ा सा रीएडजस्ट किया था तो हमें C इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D मिल जाता है। व्हेन द प्लेट ऑफ द कैपेसिटर्स आर सेपरेटेड बाय डाइलेक्ट्रिक मीडियम, यानी दो प्लेट्स के बीच में वैक्यूम ना होकर बीच में पूरा डाइलेक्ट्रिक मीडियम हमने फिल कर दिया है, तो वही फॉर्मूला कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर के लिए इस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। यहाँ देखिए जो हमने रिप्रेजेंट किया था तो एप्सिलॉन इज इक्वल टू के एप्सिलॉन नॉट, ये हमने लिया था, तो के की जगह यहाँ पर एप्सिलॉन आर यानी रिलेटिव परमिटिविटी भी के इज डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है ना, और एप्सिलॉन आर से लिख करके तो के इज इक्वल टू एप्सिलॉन आर होगा, जो कि एप्सिलॉन और आर को क्या कहते हैं रिलेटिव परमिटिविटी, ठीक है। इसको क्या कहते हैं रिलेटिव परमिटिविटी, किसकी डाइलेक्ट्रिक की, मतलब एप्सिलॉन बाई एप्सिलॉन नॉट को हम एप्सिलॉन आर भी कहते हैं, और एप्सिलॉन आर क्या है डाइलेक्ट्रिक की रिलेटिव परमिटिविटी। क्लियर हो गई ये चीज, तो वो चीज यहाँ पे इन्होंने एप्सिलॉन की जगह पहले एप्सिलॉन आर एप्सिलॉन नॉट लिया हुआ है, ठीक है, और हमने वहां पर डायरेक्ट के ले लिया था, तो यहाँ कंफ्यूजन की कोई बात नहीं होनी चाहिए। तो आप यहाँ ये भी देख लीजिए कि एक ये रिलेशन भी बनता है, जब डाइलेक्ट्रिक फील्ड किया तब कैपेसिटेंस कितना है उसी पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का, जब बीच में फ्री स्पेस है प्लेट्स के बीच में तब कैपेसिटेंस कितना है, तो उसका भी एक रिलेशन याद रखिए, ये भी आपको न्यूमेरिकल में जरूरत पड़ सकती है। तो फ्रेंड्स आज इस वीडियो में हम इतना ही देखेंगे, जहां हमने देखा है कि हम पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का कैपेसिटेंस हम किस तरीके से निकाल सकते हैं, पूरे निकालने का प्रोसीजर हम लोगों ने देखा है। तो आज की इस वीडियो में इतनी ही जानकारी, आगे की जानकारी के लिए आगे की वीडियोस में हमारे साथ बने रहिए। आज की वीडियो में अंत तक हमारे साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।